तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मून नाइट सीजन 1 के एपिसोड 4 को। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो मैं रेकमेंड करूँगा कि जाके पहले उन्हें देख लें। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन में दे दूंगा और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ओसाइरस का अवतार खॉन्शू के पुतले को एक जगह पे रख देता है और वहाँ हम काफी सारे देवताओं के पुतलों को भी देख पाते हैं। फिर सीन स्विच होता है और हम देखते हैं लाइला को। वो स्टीवन को उसी रेगिस्तान में होश में लाने की कोशिश कर रही होती है और इतने में ही हैरो के गुंडे वहां उन पे अटैक करते हैं और लाइला स्टीवन को एक ड्यून से नीचे गिरा के अपनी गाड़ी से फ्लेयर्स उठाती है और उन गुंडों की गाड़ी के बुलेट के इसमें गिरा के उनकी गाड़ी डिस्ट्रॉय कर देती है। और ये सब देख के स्टीवन हैरान रह जाता है। खैर फिर सुबह हम देखते हैं कि लाइला स्टीवन को एमिट के मकबरे के पास ले जा रही होती है और उसे कहती है कि मार्क को कंट्रोल दे दो और वो उसे मना करता है और कहता है कि उनकी डील हुई थी कि जब खॉन्शू का काम खत्म हो जाएगा तो मुझे मेरी बॉडी वापस मिल जाएगी। तब मार्क भी एक रिफ्लेक्शन में स्टीवन से बात कर रहा होता है और कहता है कि मुझे बॉडी में वापस आने दो और स्टीवन उसकी भी नहीं सुनता। फिर वो लोग डिगिंग साइट पे पहुंच जाते हैं और लाइला कहती है कि वो लोग अंदर जा चुके हैं, हमें कोई और रास्ता देखना होगा। और फिर वो उनका सामान चेक करने लगते हैं और फिर एक दफ़ा स्टीवन को मार्क दिखता है और उसे कहता है कि मैं इस सिचुएशन को बेटर तरीके से हैंडल कर सकता हूँ क्योंकि अब तो उनके पास सूट भी नहीं है, तो मुझे इसे संभालने दे। और स्टीवन फिर उसे मना कर देता है और फिर स्टीवन की बातें सुनकर मार्क समझ जाता है कि स्टीवन लाइला को पसंद करने लगा है और वो उसे अपनी वाइफ से दूर रहने का कहता है। और फिर हम एक सीन में एक टूल पे खून लगा हुआ देखते हैं और फिर लाइला और स्टीवन रेडी हो रहे होते हैं और लाइला स्टीवन को किस करने लगती है, बट स्टीवन उसे रोक के उसे सब बताता है कि मार्क तुमसे दूर तुम्हें बचाने के लिए गया था क्योंकि खॉन्शू तुम्हें नेक्स्ट मून नाइट बनाना चाहता था। लाइला स्टीवन को कहती है कि तुम ये सब मुझे अब क्यों बता रहे हो और मुझे रखवाली करने वाला नहीं चाहिए बल्कि कोई ईमानदार चाहिए और ये खूबी तुम में है। और फिर स्टीवन लाइला को किस करता है। फिर मार्क लाइला के नीचे जाने के बाद स्टीवन को एक जोर का पंच मारता है और स्टीवन गिरता हुआ नीचे पहुंचता है और वहां वो एक स्टैचू को देख के बहुत खुश होता है और लाइला रेत पे कुछ लिखती है और स्टीवन उसे देख के पूछता है कि क्या ये तुमने लिखा और वो कहती है ये मेरे पापा के लिए है, वो यहाँ होते तो उनका एक ड्रीम पूरा हो जाता। वो लोग आगे बढ़ते हैं और लाइला को गोलियों के शेल्स मिलते हैं। फिर स्टीवन एक पत्थर पे आई ऑफ हॉरस बनाता है और उन्हें पता चलता है कि हॉरस का लास्ट अवतार एक फेरो था। फिर वो दोनों एक रूम में जाते हैं जहाँ काफी सारी मम्मीज होती हैं और लाइला बताती है कि ये हीका प्रीस्ट की मम्मीज हैं और ये फेरो की हिफाजत के लिए यहाँ रखी गई हैं। खैर फिर एक स्लैब पे स्टीवन को खून और कुछ बॉडी पार्ट्स नजर आते हैं और लाइला उसे कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, बट स्टीवन कहता है कि हमें कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। और स्टीवन को एक रास्ता मिलता है और इतने में ही उन्हें गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं और लाइला उसी स्लैब के पीछे छुप जाती है। फिर हम देखते हैं कि उस स्लैब पे एक आदमी को लिटाया जाता है और एक हीका प्रीस्ट उसकी बॉडी पार्ट्स को निकाल के एक जार में डाल रहा होता है। इतने में ही लाइला से एक जार गिर जाता है और हीका प्रीस्ट का ध्यान उस पे जाता है और वहां से स्टीवन की भी एक आवाज निकलती है और वो प्रीस्ट स्टीवन की तरफ जाता है। फिर लाइला उसका ध्यान भटकाने के लिए एक जार को दूसरी तरफ फेंकती है और वो प्रीस्ट जैसे ही लाइला की तरफ जंप करता है स्टीवन उस पे एक टेबल गिरा के उसे मार देता है और अब लाइला और स्टीवन अलग हो जाते हैं। और लाइला जब उस रूम से निकलती है तो उसके सामने एक खाई होती है और वो उसकी साइड्स पे चल के उसे क्रॉस करने की कोशिश करती है और इतने में ही एक हीका प्रीस्ट उसे पीछे से पकड़ता है और फिर उनके बीच थोड़ी लड़ाई होती है और फिर लाइला उसे मार के खाई में गिरा देती है। खैर फिर लाइला को उसके सामने आर्थर दिखता है। स्टीवन फेरो के मकबरे के पास पहुंच जाता है। फिर रिफ्लेक्शन में उसे मार्क दिखता है और कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे बारे में लाइला को सच बताएगा। फिर स्टीवन को पता चलता है कि उसके सामने अलेक्जेंडर द ग्रेट का मकबरा है और वो फेरो था। फिर सीन स्विच होता है लाइला की तरफ और आर्थर लाइला को उसके डैड की कुछ बातें बता रहा होता है जो सिर्फ लाइला को ही पता होती हैं और आर्थर उसे कहता है कि ये सब कुछ उसे इस छड़ी ने बताया है। फिर सीन स्विच होता है स्टीवन की तरफ और स्टीवन वो ताबूत खोलता है बट उसमें वो मूर्ति नहीं होती। देन वो दिमाग लगाता है और उस मम्मी के मुंह में हाथ डालता है और दोबारा सीन स्विच होता है लाइला की तरफ और आर्थर उसे उसके डैड की मौत का बता रहा होता है कि उन्हें मर्सनरीज ने मारा था और मार्क भी उन्हीं में था। ये सुन के लाइला को बहुत दुख होता है और आर्थर उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सच जानो। खैर दूसरी तरफ स्टीवन को वो मूर्ति मम्मी की बॉडी के अंदर से मिल जाती है और इतने में ही वहाँ लाइला आ जाती है और वो उसे अपने डैड की मौत का पूछती है और स्टीवन बॉडी का कंट्रोल मार्क को दे देता है और मार्क लाइला को कहता है कि उसने उसके डैड को नहीं मारा, उसके पार्टनर ने मारा था
और मैंने उसे रोकना चाहा तो उसने मुझे भी शूट किया था और मुझे उसी रात मर जाना चाहिए था, बट मैं बच गया। और वो लाइला से सॉरी करता है। अब वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं तो उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और मार्क लाइला को कहता है कि वो यहाँ आ गए हैं और तुम जाने का रास्ता ढूंढो और वो उन्हें रोकेगा। इतने में ही वहाँ आर्थर अपने गुंडों के साथ आ जाता है और वो मार्क से एमिट की मूर्ति मांगता है और मार्क आर्थर के गुंडों को मारने लगता है। फिर आर्थर उसके जवाब में उसे 2 दफा शूट करता है और फिर हम मार्क को पानी में गिरता देखते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम मार्क को देखते हैं, वो एक असाइलम में होता है और वहीं हमें लाइला भी दिखती है और मार्क एक रिफ्लेक्शन में देख के स्टीवन को बुलाता है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मार्क उठ के विंडो के पास जाने लगता है तो व्हील चेयर से गिर जाता है क्योंकि उसे व्हील चेयर से बांधा होता है और हम देख पाते हैं कि उसके हाथ में से मून नाइट का टॉय गिर जाता है। खैर फिर हमें आर्थर हैरो दिखाया जाता है एक डॉक्टर के रूप में। वो मार्क को कहता है कि वो जानता है कि मार्क इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता। जैसे तुम्हारी फेवरेट मूवी में एक मून गॉड है और तुम भी कहते हो कि एक मून गॉड के लिए काम करते हो। मार्क कुछ समझ नहीं पा रहा होता और आर्थर उसे कहता है कि तुम्हें इंजेक्ट किया गया है ताकि तुम्हें गुस्सा ना आए। खैर फिर मार्क कुछ चीजें नोटिस करता है जैसे हैरो की स्टिक और कुछ पुतले और वो गिरता हुआ वहां से निकलने की कोशिश करता है लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और वो उन्हें मार के भागता है और गार्ड से बचता हुआ एक रूम में छुप जाता है जहाँ एक ताबूत में उसे स्टीवन मिलता है और वो उसे बताता है कि हैरो ने उन्हें गोली मारी थी। फिर वो दोनों वहां से निकलते हैं और नेक्स्ट रूम में एक और ताबूत हिल रहा होता है तो मे बी उसमें स्टीवन की 3rd पर्सनैलिटी हो लेकिन वो उसे आज़ाद नहीं करते। खैर वो आगे बढ़ के एक गेट खोलते हैं जहां उन्हें एक इजिप्शियन गॉडेस मिलती है जिसका नाम ताओर्थ होता है और वो दोनों उसे देख के डर जाते हैं और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो ये थी मून नाइट एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।